नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत विदिशा से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लटेरी में बोरवेल में एक बच्चा जा गिरा है। 7 साल का लोकेश नाम का बच्चा एक गहरे बोरवेल में गिरा है। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो चुका है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव के बोरवेल का ये मामला है, जहां मासूम बच्चा इस बोरवेल में गिर गया है। बच्चे को फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है, ऑक्सीजन दी जा रही है और भोपाल से एनडीआरएफ की टीम विदिशा के लिए रवाना हो चुकी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विदिशा से ये तस्वीरें हैं जहां एक 7 साल का मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में जा गिरा है और हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू कर दिया गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम के बाद की। प्रशासन मौके पर मौजूद है, लोगों का जमावड़ा भी लग चुका है, लेकिन सवाल यह कि कब और कैसे इसका रेस्क्यू पूरा हो पाएगा। प्रशासन इसी मंथन में जुटा हुआ है और हाल फिलहाल ऑक्सीजन जरूर बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। 7 साल का यह बच्चा बताया जा रहा है जिस बोरवेल में जा गिरा है। ये तस्वीरें देखिए आप हादसे के बाद की। प्रशासन जरूर मौके पर मौजूद है और शुरुआत हो चुकी है रेस्क्यू की। एक मशीन के जरिए गड्ढा भी खोदा जा रहा है पैरेलल। और न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या शुरुआती जानकारी इस हादसे के बाद, कितनी गहरी ये बोरवेल है, क्या स्थिति है बच्चे की, कोई बच्चे से जुड़ी अपडेट मिल पा रही है क्या? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो ये लटेरी का पूरा मामला है और अगर बात करें 70 फीट गहरा ये पूरा बोरवेल बताया जा रहा है, जहां पर लोकेश नाम का 8 साल का ये जो मासूम है खेलते वक्त बोरवेल में जा गिरा है और पूरा जो इलाका है वहां पर सूखा बोरवेल बताया जा रहा है। इसमें क्रैसिंग नहीं डली है, तो कहीं ना कहीं 70 फीट बोरवेल में ये मासूम फंसा हुआ है, जिसके लिए अब जेसीबी मशीन तो मौके पर पहुंची है, मगर कुछ ही देर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचेगी और फिर अलग से पैरेलल एक सुरंग बनाई जाएगी, जो कि हमेशा जिस तरह के अभी हाल ही में जिस तरह एक मामला सामने आया था वैसे ही पूरी प्रोसेस की जाएगी, ताकि लोकेश जो 8 साल का है गड्ढे में फंसा हुआ है, बोरवेल में फंसा है, उसे उसकी जान को बचाया जा सके। लगातार उसके जो पिता हैं दिनेश अहिरवार, वो मौके पर मौजूद हैं, आसपास के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मगर न्यूज 18 भी अपील करता है कि जल्दी से ये पूरा काम शुरू हो जाए, अधिकारी मौके पहुंच जाए और जल्द से जल्द लोकेश को बचाया जा सके। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, शुरुआत में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक जेसीबी मशीन भी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो रफ्तार अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं पकड़ पाया। दूसरा ये कि ये बोरवेल किसके खेत में था? क्या अपने ही खेत के बोरवेल में मासूम जा गिरा 7 से 8 साल, जिसकी आप उम्र भी बता रहे हैं, और क्या स्थिति है अभी बच्चे की बोरवेल के अंदर? देखिए खेरीखेड़ी गांव का पूरा मामला है ये, और लोकेश वहां पर आसपास खेल रहा था। जो बगल में गांव के पास ही ये खेत होता है, उसी खेत में ये बोरवेल था, सूखा बोरवेल बताया जा रहा है। 70 फीट गहरा बोरवेल है, जिसमें खेलते वक्त अचानक लोकेश के जो पैर उसमें चले जाते हैं और सीधा 70 फीट गहरे बोरवेल में समा जाता है। जब उसके आसपास के लोग जो बच्चे खेल रहे हैं उन्होंने उसके परिवार को सूचना दी, तब जाकर फिर प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर जेसीबी मशीन के साथ खुदाई की गई है, मगर अभी जब तक दूसरी राहत और रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंचेंगी तब उसके बाद बड़ा रेस्क्यू शुरू किया जाएगा, पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा। मगर ये उम्मीद जताई जा रही कि जिस तरह से एक रस्सी के सहारे एक फंदा बनाया जाए और उसके जरिए लोकेश तक मदद पहुंचाई जाए, लोकेश तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, इन सारी चीजों पर काम किया जा रहा है। विदिशा से सारी टीमें रवाना हो गई हैं, जल्द पूरे रेस्क्यू को आगे तेज गति के लिए भी प्रशासन जुट गया है। मगर कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है और उन्हीं के चलते इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सर्वे के लिए निर्देश दिए गए थे कि इस तरह के खुले बोरवेल का सर्वे कराया जाए, मगर बावजूद उसके आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। आप बता भी रहे हैं, हाल ही में जब छतरपुर में घटनाक्रम हुआ था इसी तरह का, और गनीमत रही थी कि बच्ची जरूर निकाल ली गई थी, लेकिन सवाल जरूर खड़े हुए थे प्रशासन पर ही कि आखिर खुले बोरवेल कैसे पड़े हुए हैं। और प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि ऐसे खुले बोरवेल को मॉनिटर करे और उन्हें सुरक्षित भी करे। एक बार फिर यह हादसा पेश आया है। जितेंद्र, फिलहाल घटनास्थल पर प्रशासन का अमला जरूर नजर आ रहा है।
अब आगे क्या प्लानिंग है प्रशासन की, कैसे बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, और क्या कोई और टीमें भी जल्दी पहुंचने वाली हैं, क्या कोई और इससे जुड़ी डिटेल अभी तक सामने आई क्या? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो आसपास की जो जमीन है थोड़ी सी बारिश की वजह से नमी है, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, जल्दी खुदाई हो सकती है। जेसीबी मशीन से मिट्टी खोदा जा रहा है, पहले उसकी एक खुदाई चालू हो चुकी है, और उसके बाद जैसे ही उम्मीद जताई जाएगी कि हाँ लोकेश हलचल कर रहा है, लोकेश तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, उससे पहले राहत पहुंचाई जाएगी। 70 फीट का गहरा पूरा बोरवेल है, उसे किस तरह से बाहर निकाला जाए, रस्सी के जरिए अगर फंदा बनाकर बाहर निकालने की कोशिश की जाए, जिससे क्योंकि 8 साल का है लोकेश, वो इन बातों को समझ पाए, उस तक ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि वो रस्सी को किसी तरह से अपने पैरों तक उलझा रखे ताकि उससे ऊपर उसे लिफ्ट किया जा सके, और अगर इस तकनीक से उसे बाहर निकाला जा सके तो बहुत मददगार ये तकनीक होगी। मगर उसके साथ साथ दूसरी टीमें भोपाल से और विदिशा से रवाना हो गई हैं। पहला एक सुरंग खोदी जाएगी, जिसके साथ जो दूसरी पोकलैंड मशीनें हैं, जेसीबी की दूसरी हाइड्रोलिक मशीनें, उन मशीनों की तरह मदद लेकर, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट अधिकारी है रेस्क्यू अभी तक उन्होंने सफल किए हैं, उन लोगों की मदद से ये पूरी तकनीक को अंजाम दिया जाएगा। जो कैमरे लगाए जाने की बात हो रही है, कैमरे रवाना कर दिए गए ताकि लोकेश के हलचल पर पता लग सके और उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अभी 2 घंटे के वक्त हो चुका है वो जब तक बोरवेल में गिरा हुआ है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर क्या स्थिति है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। शुरुआत की जो तस्वीरें हैं, एक जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही है, प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ, और एक घेरा भी बना दिया गया ताकि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस बोरवेल के पास ना पहुंचे, चूंकि कई बार फिर ऐसे रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम होती हैं, दिक्कतें आती हैं, और इसलिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, लोगों को दूर रखा जा रहा है, और एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन भी बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। इसकी उम्र करीब 7 से 8 साल बताई जा रही है, नाम लोकेश है बच्चे का, और इन्हीं का बच्चा है। तो विदिशा के गांव में यह हादसा पेश आया है। ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर प्रशासन कितने हादसों के बाद जागेगा। इसके बाद निर्देश भी दिया गया था सरकार के जरिए, लेकिन शायद प्रशासन फिर लापरवाह बना रहा और उस दीवानगी की एक और हादसा फिर ये पेश आया है। आखिर ये जरूर सवाल उठाता है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आखिर क्या बता रहे हैं लोग और स्थानीय प्रशासन क्या बता रहा है? अगर बोर सूखा था, बोर में पानी नहीं था, तो फिर उसे भरा क्यों नहीं गया, क्यों हादसे के लिए छोड़ दिया गया? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं, और उनके साथ ही अगर बात, ये जो पूरी जांच का विषय है ये अलग है, मगर जो तहसीलदार हैं और पटवारी हैं, इन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सूखे और अभी तक खुले हुए बोरवेल का सर्वे नहीं कराया, रिपोर्ट नहीं दी। मगर कह सकते हैं कि खेलते वक्त, क्योंकि वहाँ गाँव के आसपास के और बच्चे भी पहुंचते हैं अपने जानवरों को, पशुओं को वहाँ चराने के लिए, उसी दौरान ये हादसा हुआ। लोगों को हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं थी कि इस खुले खेत में एक खुला बोरवेल भी है, जिसकी जद में आज ये लोकेश आ चुका है। 8 साल का लोकेश है, बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। उम्मीद लगातार ये है, उसके परिवार वाले भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अधिकारी लगातार भोपाल और एक्सपर्ट की टीम से बात कर रहे हैं कि ताकि एक्सपर्ट वहां मौके पर पहुंचे, लोकेश को जल्द से जल्द राहत मिल पाए उसके लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ कैमरे, ताकि उसकी एक्टिविटी का पता लगाया जा सके, और किस तरह से यहाँ पर भोपाल में भी जैसी जानकारी मिली है, वरिष्ठ अधिकारी भी पूरे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि लोकेश की जिंदगी को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और एक बोरवेल में फंसा हुआ है। किस तरह से, क्योंकि छतरपुर में जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही मासूम को बाहर निकाल लिया गया था, तो इस तरह से लोकेश का भी सफल और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, इस सारी उम्मीदों के साथ पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। देखते हैं कब तक सफलता हासिल मिल पाती है। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये फिर हैरान करने वाला मामला है जब एक और मासूम बच्चा हादसे का शिकार हुआ है, बोरवेल में जा गिरा है। 70 फीट गहराई, जैसा कि जितेंद्र बता भी रहे हैं कि 70 फीट गहराई में ये मासूम बच्चा फंसा हुआ है। केसिंग पाइप इसमें नहीं डला है, तो संभव है कि उस एरिया तक ये फंसा, उस गहराई तक ये फंसा हो मासूम बच्चा, जहां से पत्थर या स्टोन शुरू होते हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है।